आई लव इट। वो जो 4-5 सीन्स लगातार चले हैं वो ले गए थे। मतलब मुझे लगा इतनी कंसिस्टेंसी कैरेक्टर्स में, स्टोरी में, स्पेशली जहाँ से वो सोहेल समीर वाला, वो जो महमूद भाई और सोहेल समीर वो जो बैठते हैं दोनों, and he's broken and he starts speaking. Then each scene was so fantastically done कि मैं कह रहा था कि यार देखो effortless viewing है ये, मतलब आपको जोर नहीं लगाना पड़ रहा, you just falling for the story and performances भाईजान, amazing performances। यानी एक के बाद एक जो सीन आ रहा था वो दिल को पकड़ रहा था कि यार कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सब लोग। सोहेल समीर तो मेरा ऑलरेडी फेवरेट चल ही रहा है आजकल, तो आई एम इन लव विद व्हाटएवर ही इज डूइंग ऑन स्क्रीन। एक्सीलेंट एक्टर, एक्सीलेंट वॉइस क्वालिटी, जितना वो आराम से बोलता है। फिर महमूद भाई को बहुत अरसे के बाद हमने इस एंगल में देखा कि वो इतना बुर्दबार रोल और मैच्योरिटी के साथ बहुत अरसे बाद। डायरेक्शन इज़ फैंटास्टिक, जैसे अतीका जी ने बोला, स्क्रिप्ट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, और एवरीवन इज़ परफॉर्मिंग अमेजिंग। तो अभी ज़्यादा एक्टर्स में बाद में आएंगे, बट 10 out of 10 फॉर बोथ, राइटिंग एंड डायरेक्शन। जी दोनों के लिए। इनका इमोजी वाला भी सेगमेंट है। जी जी, इमोजी भी आप Emoji दिखा भी दें, आप साथ क्या साथ दिखाई रिकमेंड दें। करेंगे, ठीक साथ है। में दिखा दें। तो इमोजी की जहाँ तक बात है जनाब, तो एक तो ये इश्क के जुनून के लिए, और उसके साथ ये भी एक्टर है इंडस्ट्री में, और वेरी क्लियर फेस, इजी टू वॉच फेस, और जिस तरह वो बीच बीच पे ना अपने वो चीज़ें, अच्छा अमूमन ये होता है कि इस तरह के नेगेटिव रोल्स ना यंग बॉयज़ थोड़ा सा ओवर दी एज कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करने लगते हैं, तो वो ना आपको लग रहा होता है कि फोर्स्ड विलन बनने की कोशिश की जा रही है। उसने ना थोड़ा सा वो वॉल्यूम कम रख के भी बड़ा मज़ेदार रखा है, जबकि चीखा भी है, चिल्लाया भी है, बट टेढ़ी मेढ़ी शक्लें नहीं बनाई, और वो जो खामखा एक ओवर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसका काम, स्पेशली जिस वक्त वो विल सुनाई जाती है और विल पे उसके रिएक्शंस हैं ना सारे के, मामा मतलब क्या व्हाट इज दिस, ये कैसे हो सकता है, कुछ नहीं। तो आई लाइक इट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा शुजा इन एवरी सीन जो भी उसने किया। और इरसा गज़ल का तो जो सीन मेरे लिए सारे नंबर ले गया था, वो बेडरूम वाला सीन था, जिस वक्त वो कन्फेस भी क्या, वो दोनों जो अलग अलग पार्ट कर रहे हैं। अच्छा मुझे आइडिया हो गया था कि जो अलग किया गया है ये अली नवाज टल्ली होने वाले, अली नवाज ऑफ होने वाले हैं। उन्हें बैटरी गई तो पता चल गया था, बट वो इतने स्टाइल से किया उसने कि वो अच्छा लगा, इवन अगर आपको पता भी था। और फिर उसके बाद जो सोहेल समीर, तो भाई वाली बात उसने की ना कि भाई तुम मेरे हो, और मतलब वो जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार कितने बड़े वकील हो तुम, होंगे वकील, मेरे भाई हो, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी दोनों से, एक ट्रांजिशन थी एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में जाना, लवली। तो मुझे लगता है कि 10 out of 10 फॉर बोथ इरसा एंड हाँ इरसा। अगर वो थ्रू आउट मेरा ख्याल ना दिखाते उनको, महमूद असलम को, शायद ज़्यादा सरप्राइजिंग ना होता। वो इतनी देर जो ऐसे बैठे रहे ना, तो लगा अगर चले जाते सोलो पे और फिर वो आके देखती, आई थिंक वो ज़्यादा में झटका लगता। अमूमन होता है वैसे ये कि कभी कभी ना आप एक जिस जगह पे बैठे हुए होते हैं आप बैठे रह जाते हैं, उससे लेकिन सबको क्लियर हो गया कि इज गॉन। हाँ ये बात आई है थिंक थोड़ा कटवट होता तो शायद, लेकिन वो उतना उसने छुपाना भी नहीं था। इंटरेस्टिंग, लेकिन okay बट है। इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट, या डिफरेंट। बट ये है कि आपको रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि हाँ ही इज नो मोर। Yes. ये इफेक्ट फिर उसका भी था जो बात। अतीका जी। ओह माय गॉड, मेरा मतलब है एवरीबडी वाज फ्लॉलेस इस एपिसोड में। कोई भी एक कैरेक्टर ऐसा नहीं था या परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जहाँ पे आपको लगता है कि भाई कुछ हल्का काम हुआ है। एंड आई थिंक यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि अगर आपके सामने वाले एक्टर्स तगड़े हो ना, तो सारे ही फिर अपने वो 110% देते हैं। एक्शन रिएक्शन वाली गेम होती है ना परफॉर्मेंस की, तो इफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, अक्सर ये होता है कि अगर आपके सामने वाले कच्चे हों तो फिर देन यू ऑल्सो स्टार्ट टू फॉल्टर, बट बिकॉज एवरीबडी इज़ सो सुपर, चाहे महमूद साहब हों चाहे इरसा हों, मतलब आपको फिर अपनी गेम अप करनी पड़ती है। और जो न्यू कमर्स हैं, जब वो सीनियर एक्टर्स को देखते हैं मेहनत करते हुए, तो फिर न्यू कमर्स भी कहते हैं नहीं यार ये तो मेरे सामने, अगर इतने सीनियर लोग खड़े होकर इतने मेहनत कर रहे हैं और इतना अपना वो 110% दे रहे हैं, दैन वी हैव टू डू अ गुड जॉब। सो आई थिंक शुजा इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि इसमें उनको इतने स्टेलर एक्टर्स मिले। मेरा मतलब है आई वुड से कि इस एपिसोड में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस कहते हैं ना, इट वाज वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। एवरी इंडिविजुअल, आप उनको किसी के सामने भी खड़ा कर दें दुनिया में,
वो अपनी जगह पकड़ के रख रहे थे इस एपिसोड में. They were fantastic. Shuja was super. He's very lucky that he's got people like Mahmood Saab, Irsa, Shahryar. I mean, look at the people in front of him. So he has to give a good performance, and he has given a very good performance. And as far as Irsa goes, तो मेरा मतलब क्या बात करें यार, हम जब ऐसे लोगों की बात करते हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार जैसे महमूद साहब को हम कैसे जज करें. How can we judge people who are like so senior and so इतने यानी कि अरसे से इतना कुछ वो दे रहे हैं हमें स्क्रीन पे. क्राफ्टी इतने हैं. Shuja has been given a lot of, and he's been smart. The way he's selected or his manager has selected his roles, versatility बहुत obvious है. ये जो बच्चा है ना, आवाज़ भी पहले शुरू में आपको याद है मैंने कहा था यार आवाज़, but then I corrected myself last time and said you know what, his voice works for him. इनकी जो आवाज़ है शुजा की makes him different from everybody else in the market Yes. right now. He sounds different, he feels different, he looks different. So I mean world class performances. So both for Shuja and Irsa. And Shuja, you're very lucky that you're being rated next to someone like Irsa Ghazal. मेरा मतलब इतनी सीनियर एंड इतनी मंजी हुई आर्टिस्ट हैं, उनके साथ आपको दोनों को 10 मिल रहा है. हाउ लकी आर यू. और एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, स्पेशली राहिम की जो एक्टिंग थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप उससे प्रीवियस सीन को सोचते हैं ना कि राहिम को उस वक्त पता चला कि ये मेरा असली बाप है, तो उसका जब वो निकल के आ रहा था ना कि वो अपने बाप से कन्फ्रंट ही नहीं कर सका उसके बाद कि ये आई थिंक इसलिए भी वो रिएक्शन इतना ज्यादा था. दुख कि मैंने दुख तो वो हिट बहुत ज़बरदस्त नाराज तरीके से हुआ था कि वो उस बच्चे का कर्म जो कि यतीम खाने में रहा है, जो हमेशा इनको अपना बस समझता रहा कि मेरे गार्डियन है, मेरे असली पेरेंट्स नहीं हैं, और उसे एकदम पता चले कि यही मेरा असली बाप था, तो उसके दिल में क्या क्या बातें होंगी, और वो अचानक उसकी मौत हो जाना तो किस कर्ब से गुजरा, तो वो बहुत. और आपने एक जगह एक और चीज़ मिस शायद की हो कि शहरियार का मैंने बार बार कहा कि ही इज़ वेरी ऑन पॉइंट विद लुक एंड फील, तो यहाँ पे भी ना अपनी ग्रूमिंग थोड़ी उसने हल्की छोड़ी हुई है. हाँ. लाइक थोड़ा रफ एंड टफ लगा है जहाँ पे इमोशनल हुआ है, यू नो, व्हिच इज अ वेरी नाइस टच. और सिर्फ शहरयार को हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनके लिए हमने लास्ट एपिसोड में हमारी उसमें expectation हम है. करेंगे, और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनको हम इस एपिसोड में हम और करना राहिम को आई थिंक फील ये भी हो रहा है कि मैं भी कसूरवार हूँ, मैंने भी सही तरह लास्ट टाइम सही बात नहीं की थी, आखिरी बात, तो इसलिए उसके बाद राहिम आप का तो अपने आप को बनता था ना अपने आप को भी नहीं, उनकी डेथ के लिए फिर आप अपने आप को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल ठहरा. एंड अभी जो भी आपको चीज़ थी, I देखो feel अभी he जो holds himself दस्तक हम also देख रहे हैं, दस्तक भी हम देख रहे हैं, कभी रिव्यू करते कभी नहीं करते. अभी मैं आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं या आगे आने वाले हैं दस्तक में, तो आई वांट टू सी कि ये क्या आई थिंक अगले हफ्ते में दस्तक कर लेना चाहिए. हाँ नहीं, आप जैसे हम तो डेफिनेटली करेंगे जहाँ से ये आएंगे, है ना. शमूल That's जाज़ान में में इतने ड्रामे कैसे करेंगे, वो करना बहुत मुश्किल है. प्लीज नादिया, प्लीज बस नहीं करना पड़ेगा. अब हमारा ओढ़ना बिछोना खाना बल्कि आई एम विद यू, डोंट है नादिया, बल्कि ना करना. गाड़ी में म्यूजिक की भी बजाय ड्रामे सुन रही हूँ. But it's going very well. तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट, अच्छा जी, और आई थिंक उष्ना वाज आल्सो फिनोमिनल. हाँ, उष्णा They ने were भी all बहुत super. अच्छा, Super. उष्णा का एक Special एक छोटा सा एक चीज थी, वो शायद मेंशन भी नहीं करनी चाहिए. जैसे वो फसाद हो रहा था ना भाइयों में, दोनों में, पहले वो चीखता है चिल्लाता है बीवी के ऊपर, उसके बाद अच्छा मुझे समझ आई, मैंने कहा कोई रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है, बिकॉज ही इज नॉट लाइक दैट, एंड सडनली द होल गेम चेंजेस एंड शुजा गोज, और वो सारी वीडियो शीडियो दिखा देते हैं. शुजा टर्न्स टुवर्ड्स उष्णा, और जिस सिचुएशन में वो थी ना, उसमें इतनी बड़ी स्माइल नहीं बनती थी. एकदम शी गोज लाइक दिस एंड आई वाज नहीं, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था वो स्माइल मुझे नहीं I अच्छी thought लगी. it's over. वो ओवर थी, वो स्माइल नहीं होनी चाहिए थी. वो भले एक हल्की सी लुक होती है उन लोगों की तरफ, वो इतनी एकदम से ना कमर्शियल वाली लुक आई कि मुझे लगा कि ये ना पूरे सीन के उस डायनामिक्स में से निकल गया. भाई उसने कहा कि मैं तुम्हारा गेम खेली है. नहीं, लेकिन दुख वाली स्माइल दुख होनी वाली चाहिए. स्माइल होती है, वो थोड़ी ना एकदम बहुत से रोने वाली बहुत होती है, प्लेजेंट बहुत स्माइल. तो वो एक ना वहाँ लगा कि पूरे सेट ऑफ एक्टर्स में कहीं ना कहीं वो रह गई है उस चीज़ में. आई एम सॉरी यार, मैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन बच्चों की अभी से ठीक कराना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आगे नहीं करेंगे गलतियाँ. आपको हैप्पी नहीं सैड स्माइल देनी चाहिए थी. हाँ, एनी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे दिल किया था कि ऐसे ही मुस्कुराना चाहिए इसको इस मौके पे इन सब के, तो यू नो, और वो ऑडियंस को भी उस पर थोड़ी ठंडक पहुंची थी. ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,250 हुए हैं, और ऐश के जुनू से इरसा गज़ल साहिबा के हिस्से में आए 1,448 6%